यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे टीचर्स खुश होते हैं क्योंकि विल ने जो है सारे सब्जेक्ट्स में जो है आउट ऑफ ऑट मार्क्स मिले होते हैं और यहाँ पे उसे जो है इसके क्रेडिट भी मिल चुके होते हैं। जहाँ पे एडवर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे वर्कनर जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है विल के लिए। यहाँ पे हमें विल का सीन दिखाया जाता है, उसे जो है लास्ट फाइनल एग्जाम देना है, उसके लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका होता है। यहाँ पे हमें सियोन और जूलियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गेट कीपर को हराने वाला क्रेडिट वो लेने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कोल्टन जो कि उनकी प्रिंसिपल है वो कहती है कि शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे हमें लियाना और विग्नाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियाना जो है विल की तारीफ करते हुए कह रही होती है कि वो कमाल का बंदा है। तभी यहाँ पे विग्नाल कह रहा होता है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा जो है स्वीट हो चुकी हो। और यहाँ पे ये बात सुन के लियाना कहती है कि ये शायद विल की वजह से है। जहाँ पे ये बात सुन के विग्नाल कहता है कि हाँ, मुझे लगता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जहाँ पे लियाना कह रही होती है कि अब वो क्या कर रहा होगा। इसका जवाब देते हुए विग्नाल कहता है कि वो इतना पढ़ा हुआ है कि वो अभी भी पढ़ रहा होता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का, वो अभी भी पढ़ रहा ही होता है जैसे कि विग्नाल ने कहा होता है और पढ़ते पढ़ते सो चुका होता है। तभी यहाँ पे कोलेट उसके खाने के लिए कुछ लाई होती है, लेकिन यहाँ पे वो देखती है कि वो सो चुका है और यहाँ पे उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देती है। और यहाँ पे वो उतनी गहरी सीन में था तो उसे वो किस करने ही वाली होती है, लेकिन जब यहाँ पे रोस्टी आ चुका होता है और यहाँ पे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है कोलेट कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं अपनी जैकेट डाल रही थी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है रुस्टी कहता है कि मुझे लगा कि तुम विल को किस कर रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के कोलेट कहती है कि नहीं। तभी यहाँ पे कोलेट को एक बात आती है और यहाँ पे वो बोलती है कि जो एल्फेरिया है वो जो है अपना एक नया मैजिक क्रिएट करके जो है टावर पे चली गई, लेकिन यहाँ पे वो विल अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे छोड़ के चलेगी, जिसकी वजह से विल जो कि एक नॉन मैजिक यूज़र है वो एक एक क्रेडिट पॉइंट के लिए रो रहा है। और यहाँ पे वो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के रोस्टी कहता है कि हाँ, ये बात तो तुमने सच कह दी है। फिर यहाँ पे हमें एल्फेरिया का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ और दो मैजिक वेंडर होते हैं। एक का नाम एलिनोर होता है जो कि शायद से वेगनाल की फ्रेंड है, और यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे ये जो है द ग्रेट बैरियर जो कि टूटने वाला है उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे हमें एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। इस एग्जाम को एडवर्ड लेने वाला होता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खौफ में हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर तुम्हें जो है ढंग से लिखना होगा, तुम उससे पास हो जाओगे, तुम्हें 6 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे तुम मुझे जो है इसके बारे में बाद में कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तब यहाँ पे वो बोलता है कि जब तुम मैजिक एक्टिवेट करते हो तुम्हारी बॉडी में कौन से सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और तुम उस एग्जाम को कैसे लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है मैजिक कैसे एक्टिवेट करना है उस बारे में लिखना है। जहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये तो ईजी है क्योंकि जो मैजिक यूज़ कर सकता है वो इसके बारे में लिख सकता है। यहाँ पे विल शॉक हो चुका होता है क्योंकि उसे मैजिक के प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि उसके पास खुद के पास ही मैजिक नहीं है, और यहाँ पे जितना उसे पता है मैजिक के बारे में वो लिख देता है। तभी यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो वो विल है वो फेल हो चुका है। तभी यहाँ पे जो एडवर्ड का गला जो है वर्कनर पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम जो है जानबूझ के जो है विल को पास नहीं करवाना चाहते थे, है ना। जहाँ पे ये बात सुन के एडवर्ड कहता है कि तुम लोग पागल हो चुका है, तुम और प्रिंसिपल पॉल्ट्रन दोनों भी। एक ऐसा लड़का जो कि मैजिक नहीं कर सकता उसे जो है तुम टावर पे भेजना चाहते हो जहाँ पे वॉन्ड काम में आती है, स्वॉर्ड नहीं। तभी यहाँ पे वो चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का जो कि रो रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि जानबूझ के जो है एडवर्ड टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया। तभी यहाँ पे रोस्टी आ जाता है और यहाँ पे उसे गले लगा लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियाना और विग्नाल भी जो है विल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो जूलियस है वो आता है और यहाँ पे कहता है कि हर साल कोई ना कोई लड़का या लड़की जो है टावर जाने से फेल हो जाते हैं, और यहाँ पे वो रोते हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है विग्नाल को गुस्सा आ जाता है और उसकी वॉन्ड उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है। तभी यहाँ पे ये देख के जो है जूलियस कहता है कि अच्छा, तुम्हारा वो नया दोस्त बन चुका है क्या? यहाँ पे डंजन में तुमने हरी उसने थोड़ी मदद की और बातचीत हो गई तो क्या तुम्हारा दोस्त बन गया क्या वो? तब यहाँ पे जूलियस नोटिस करता है सियोन को, जो कि दुखी होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम क्यों दुखी हो? यहाँ पे सियोन कहता है कि मैं अपने आप से उसे हराना चाहता था विल को, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है वर्कनर की, जहाँ पे वो बोलता है कि बच्चों तुम कैलेनियल फेस्टिवल में जाओ, मैं जो है विल को ढूंढ लेता हूँ। तभी यहाँ पे हमें कैलेनियल फंक्शन में जो है एक बड़ी सी लड़की दिखाई देती है, लड़की हवा में जो उड़ रही होती है, इसका नाम क्लेरा होता है और ये 26 साल की होती है और बोल रही होती है कि बहुत साल पहले जब लोगों को आसमान के बारे में नहीं पता था, तब हमारे पर जो है सेलेस्टियल होस्ट ने हमला किया था, और यहाँ पे 5 ग्रेट मेजर जिन्हें मर्सिडीज भी कहा जाता था, वो लोगों ने जो है एक बड़ा सा बैरियर बनाया हमें बचाने के लिए। और हर साल हम जो इस बैरियर कमज़ोर होता है तो 5 ग्रेट मेजर्स यानी और कोई नहीं मैजिक वेंडर्स आते हैं और इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 5 ग्रेट मेज वेंडर्स जो है इसे रिकंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं और यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अजीब सी एक पर्पल लाइट आती है जिसमें लिखा होता है हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे बेसिकली ये हेडलेस का काम होता है।
और इसने ये जो है एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें से मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं जो कि तबाही मचाने लगते हैं। यहाँ पे हेडलेस और उसकी टीम ने जो है ये काम इसलिए किया होता है कि अब ये टाइम जो है मैजिक वेंडर बैरियर बनाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे। यहाँ पे हेडलेस बोल रहा होता है कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, इवन मैजिक वेंडर्स जो कि अब कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं विल और रोस्टी दूर से ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और यहाँ पे विल को रियलाइज़ होता है कि जो पर्पल कलर के ये पोर्टल्स वो देख रहा है उसने ऐसे ही जो है डंजन्स में देखे थे। तब यहाँ पे हमें फायर टीम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम रोज है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये मॉन्स्टर आए कहाँ से हैं, डंजन से कैसे बाहर निकले। तभी यहाँ पे क्लेरा जो कि होती है मेज वेंडर वो एक समन करती है कुछ मॉन्स्टर टाइप गोलम और यहाँ पे वो कुछ देर के लिए उन मॉन्स्टर्स को रोक देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है फायर टीम के कैप्टन रोज की तरफ आता है जहाँ पे रोज उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसके बाद जो है वो मॉन्स्टर बीच में से काट देता है रोज को और ये मॉन्स्टर जो है अब क्लेयरा के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन क्लेयरा बच जाती है। तब यहाँ पे हमें जो है प्रिंसिपल कोल्ड्रोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ उनके पास चाहे से मेज स्लेयर है और यहाँ पे इसीलिए जो है वो मेज को मारने के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब वो जो है मेज वेंडर्स के पीछे पड़े हैं और यहाँ पे कह देना उन्हें बाहर मत आए। जहाँ पे हमें मेज वेंडर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पता होता है कि लोग खतरे में हैं लेकिन उनके खुद के पास जो है कोई पावर नहीं है उन्हें बचाने के लिए। तभी यहाँ पे जियो जो है एरन के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या हम किसी की मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के एरन कहता है कि हाँ अगर तुम में से कोई एक भी मर गया तो नेक्स्ट ईयर जो पोर्टल बनाने का है वो पोर्टल नहीं बन पाएगा और सेलेस्टियल होस्ट हमारे ऊपर हमला कर देंगे हमारी दुनिया पे। यहाँ पे हमें एरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है कुछ उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो उनके मैजिक को अब्सॉर्ब कर ले रही है। लेकिन यहाँ पे एक बच्ची को बचाने के चक्कर में अपनी वो जान खतरे में डाल देती है। लेकिन तब यहाँ पे विल आता है जो कि उन मॉन्स्टर्स को बीच में फाड़ता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे उनकी हालत ख़राब कर देता है। यहाँ पे हमें लिहाना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है अपने मैजिक से उनके ऊपर हमला कर रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो मैजिक अब्सॉर्ब कर रही होती है। तब यहाँ पे लियाना जो है कोलेट को एक प्लान बोलती है जिसकी वजह से वो शॉक हो चुकी होती है। यहाँ पे हमें जूलियस सियन और विग्नॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों मिलके जो है तीनों मिलके जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि केलोट चलिए हमारे प्लान एग्जीक्यूट करो। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू जो है वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरा देते हैं जिनकी वजह से पिचक के वो मॉन्स्टर मर जाते हैं क्योंकि वो मैजिक अब्जॉर्व करते हैं फिजिकल चीज़ नहीं। यहाँ पे लियाना की सूझबूझ से जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है क्लेरा। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एरिस का जिससे जो है कॉल आया होता है यानी एक वीडियो टाइप फुटेज ही होती है जिसमें जो है एरन उसे कह रहा होता है कि जो डॉर्फ के ऊपर जो है बैन लगा हुआ था फाइटिंग ना करने का वो हटा दो। तब यहाँ पे वो डॉर्फ से मदद मांगने के लिए जाती है और डॉर्फ तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे वो बैटल में आ चुके होते हैं। यहाँ पे वो डंडन के मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। तब यहाँ पे दूर से जो हेडलेस और मास ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वो छोटा बौना बच्चा अगर नहीं आता तो इन लोगों को पता नहीं लगता कि हमारे सारे मॉन्स्टर्स के पास जो है मेज स्लेयर की स्वॉर्ड है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ये मॉन्स्टर वाला प्लान तो फेल हो चुका है लेकिन ये हमारा असली प्लान थोड़ी है। तभी यहाँ पे एक बड़े से मॉन्स्टर को वो लोग समन करते हैं जो कि बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो डायरेक्ट हमला कर देता है विल के ऊपर जहाँ पे क्लेरा उसे दूर से देखती है और यहाँ पे कहती है कि ये डंजन का 48th फ्लोर का मॉन्स्टर है, इसने बहुत सारे मीजों को मारा और इसका नाम रिम बेंडर है। और यहाँ पे विल उससे लड़ रहा होता है जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली उसे बच रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे डॉग्स की एंट्री हो जाती है जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिम बेंडर होता है वो अपने कोर को बाहर निकालता है और जितने सारे मॉन्स्टर मरे हैं उनकी पावर्स को सोखने लगता है। तभी यहाँ पे विल को रियलाइज़ होता है बेसिकली ये मॉन्स्टर को यहाँ पे इसलिए समन किया गया था क्योंकि उन्हें मारने के बाद ये रिम बेंडर उन्हें जो है अब्जॉर्व कर लेगा। तभी यहाँ पे विल को रियलाइज़ होता है कि वो जो है इसे नहीं हरा पाएगा तो उसे जो है वो स्टंजन में जो पावर इस्तेमाल की थी उसका ही इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए वो रोस्टी को प्रिपेयर करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वो रोस्टी की मदद से ही ये पावर को इन्हेंस कर सकता था। लेकिन तभी यहाँ पे जब वो मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है रोस्टी तो यहाँ रिम बेंडर उसका हाथ काट देता है। इसकी वजह से विल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे सॉर्ड ही सॉर्ड बजाने लगता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिम बेंडर। और यहाँ पे एक दीवार पे उसे जो है नॉक कर देता है और यहाँ पे उसे जो है मेस लेयर की शॉट से काटने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे बीच में रोस्टी आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर खा लेता है। यहाँ पे रोस्टी मारा जाता है, विल नीचे गिर रहा होता है लेकिन यहाँ पे टीचर वर्कनर जो है उसे एक ड्रैगन पे बिठा के ले चले आते हैं और यहाँ पे विल की स्वॉर्ड भी वहीं पे छूट जाती है।
तब यहाँ पे हमें जो है मेज वेंडर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ीरो को अब कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो लोगों की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कैरी आउट पूछ रहा होता है कि तुम जा क्या रहे हो? जहाँ पे ज़ीरो कह रहा होता है कि मैं जो है लोगों को बचाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे लोग रो रहे हैं, मुझे जो है उन्हें बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे कैरी आउट उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि अभी तो एरन ने कहा है कि हमारी पावर्स हमारे पास नहीं है। अगर हम जो है अब इस जंग में पार्ट लेंगे और मर गए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो उसकी बात नहीं सुन रहा होता, और यहाँ पे एक फ्लेम जो है वो उसके सामने मार देता है ज़ीरो के कैरी आउट। इसकी वजह से जो है ज़ीरो को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एलिनोर है उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उनकी ही बिरादरी का जो है एक विग्नाल नाम का बंदा जो है लड़ रहा है उन मॉन्स्टर से, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें देखते जो है एलिनोर जो है उसकी मदद करने के लिए अपने असिस्टेंट को भेज देती है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं एल्फीरिया भी उठ चुकी होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि एरन अपना कमांड वापस लो, मुझे जो है अपने लोगों को बचाने के लिए जाना है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है बात। तभी यहाँ पे हमें वर्करन और यहाँ पे बिल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वर्कनर कह रहा होता है कि इन जो है मॉन्स्टर के ऊपर मैजिक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा है, और इसका मतलब हमारी मदद से विल कर सकता है। अब यहाँ पे विल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, और यहाँ पे रोस्टी इसी चक्कर में मारा गया है। यहाँ पे वर्कनर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी यहाँ पे उनके सामने आ चुका होता है मार्च, और यहाँ पे मार्च को पता होता है कि विल कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे हमें लियाना और कोलेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कोलेट को रियलाइज़ हो चुका होता है कि कुछ ना कुछ हुआ है विल के साथ, और यहाँ पे वो विल की किकी को लेके जो है भाग रही होती है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सियोन भी देख लेता है, और यहाँ पे वो उसके पीछे जा रहा होता है। फिर यहाँ पे लियाना और साथ ही साथ में विग्नाल जो है कह रहे होते हैं जूलियस से कि वो रेडी हो जाए, उसे क्लोन बनाने होंगे इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जूलियस कह रहा होता है कि मेरे पास उतना माना ही नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पे हमें लेस का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स को डायरेक्शन दिखा रहा होता है, और यहाँ पे वो रिम बेंडर को डायरेक्शन दिखा रहा होता है एक बड़े से टावर पे जाने के लिए, जहाँ पे मेज वेंडर्स है, जहाँ पे ये चीज़ जो है समझ में आ जाती है क्लेरा को। और यहाँ पे क्लेरा उस रिम बेंडर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे उससे जो है उसे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है उसे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एडवर्ड का। यहाँ पे वो डॉफ से कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें जो है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एज ए ह्यूमन मॉम। जहाँ पे ये बात सुन के जो है गीना जो कि डॉग्स का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि हम हमारे लोग को जो है कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो है गीना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है एडवर्ड बचा लेता है। जहाँ पे गीना पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी जान से इंपॉर्टेंट तुम्हारी जान है, हमें जो है इस किंगडम को बचाना होगा, उसके लिए जो है तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगी हमें। जहाँ पे ये बात सुन के जो है गीना तैयार हो जाता है अपने साथियों को मारने के लिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कोलेट और साथ ही साथ में शियोन का, लेकिन यहाँ पे कोलेट के सामने आ चुका होता है रिम बेंडर, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और यहाँ पे रिम बेंडर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे शियोन भी जो है रिम बेंडर के ऊपर हमला कर देता है। हमें यहाँ पे विल, शियोन और कोलेट के जो क्लासमेट्स हैं उनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि विल ने जो है हमें बचाया, लेकिन हम जो है विल को नहीं बचा पाए, और यहाँ पे उनके ऊपर जो है कोई हमला कर देता है, यानी मॉन्स्टर ही। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों को बचाने के लिए टीचर एलिसा आ चुकी होती है, और यहाँ पे कहती है कि यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल कोल्ड्रन का, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि बहुत मुश्किल हो चुकी है, मेजी अवेंडर्स भी लड़ नहीं सकते, और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एरिस का, यहाँ पे उसे भी समझ नहीं आ रहा होता ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पे उसने जो है हिम्मत हार चुकी होती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है फिन की, जहाँ पे वो जो है विल की स्वॉर्ड को देखता हुआ पूछता है कि ये लड़का कहाँ है। फिर यहाँ पे हमें मार्स का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जो है वर्कनर ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है, और यहाँ पे मार्स ने एक अटैक किया होता है, जिसकी वजह से जो है नीचे आके गिर जाते हैं विल, वर्कनर और उस टाइगर। और यहाँ पे हम देखते हैं वर्कनर की हालत ख़राब हो चुकी होती है, और यहाँ पे वो विल को कहता है कि तुम ही हमारी आखिरी हो। जहाँ पे ये देख के विल शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वर्कनर जो है उसे गले लगाता है, और यहाँ पे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, तुम्हारे पास मैजिक है, वो है साहस।
यानी तुम्हारे पास विल है। यहाँ पे ये सारी बातें उसे समझ नहीं आ रही होती है और यहाँ पे बोलते-बोलते वर्कनर चुप हो जाता है। जहाँ पे विल बोलता है कि आपको क्या हुआ? तभी यहाँ पे एंट्री होती है फिन की, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे पास थोड़ी-सी हिम्मत होनी चाहिए। एज आर्जेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये बात सुन के विल बोलता है कि आर्जेंट ऑफ लाइफ ये क्या है? यहाँ पे ये बात सुन के फिन कह रहा होता है कि करेज, यानी तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए, बस यही काफ़ी है। जहाँ पे विल को ये सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फिन चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि करेज ही सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास करेज नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी लड़ाई जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे वो उसकी स्वॉर्ड में अपना खून डालता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड में जो है थोड़ा मैजिक आ जाता है। जैसे ही विल उसे पकड़ता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी वो अपनी लिमिट्स में आ चुका होता है और यहाँ पे बहुत स्पीड से जो है आगे बढ़ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें शियोन और कोलेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शियोन जो है रेन बेंडर से लड़ ही नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे कोलेट उसे कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ पे शियोन कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। अगर विल यहाँ पे होता तो वो भी नहीं भागता। मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उतना बेकार नहीं हूँ, इतना निठल्ला नहीं हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के विल पीछे से जो आ रहा होता है वो कहता है कि मुझे जो है तुम लोगों से जेलसी होती है, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक है और तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, मेरे से भी ज़्यादा। और यहाँ पे वो रिम वेंडर से लड़ने के लिए तैयार होता है। पे अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन मर्सिडीज के पास जो है एक बच्चा होता है और उसके पास फिन आता है और यहाँ पे कहता है कि ये जो है इस दुनिया की उम्मीद है। जहाँ पे ये बात सुन के क्वीन मर्सिडीज कहती है कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि इसे जो है एक फूंक से ही मारा जा सकता है। मैंने फ़िलहाल तो जो है गेट बंद कर दिया है, जहाँ पे सेलेस्टियल होस्ट तो यहाँ पे नहीं एंटर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है एक ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा और उसे ट्रेन करना होगा जो फिफ्थ एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकेगा। यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे फिन कह रहा होता है कि क्या मेरी मेहनत सफल हुई है या फिर नहीं, वो आज ही मालूम होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं फिन की जो है बात टच हो रही होती है, जहाँ पे विल जो है लड़ रहा होता है रिम बेंडर से। जहाँ पे ये रूप जो है कोलेट और शियोन देख के एकदम ही शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे लियान और विग्नेल को पता लगता है कि विल फाइट कर रहा, तो वहाँ पे वो जा रहे होते हैं और यहाँ पे जूलियस भी जो है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं विल अभी भी लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है क्लेरा देखते हुए कह रही होती है कि ये लड़का है कौन, ये जो है पिछली बार भी लड़ने के लिए आया था लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदल जा चुका है। और यहाँ पे वो लोग जो उसके क्लासमेट्स होते हैं विल के, वो सोच रहे होते हैं कि वो उसकी मदद कैसे करे और यहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है एडवर्ड की और यहाँ पे उसके पास क्लारा भी आ जाती है और यहाँ पे जो एडवर्ड होता है वो कहता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके पर मैं ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकता। तब यहाँ पे क्लेरा उसे समझाते हुए कह रही होती है कि वही हमारी उम्मीद है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो विल की मदद कैसे करें, क्योंकि विल का उन्होंने जो है मैजिक नहीं आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन अब वही उनकी उम्मीद है तो क्या वो उससे सपोर्ट कैसे करें। तभी यहाँ पे शियोन जो है चेयर अप करने लगता है विल को और यहाँ पे कहता है कि तुम ये कर सकते हो और इसे देखते हुए बाकी सारे लोग जो है विल को जो है सपोर्ट करने लगते हैं और यहाँ पे चीयर करते हुए कह रहे होते हैं कि विल तुम ये सब कर सकते हो, तुम उस रिम बेंडर को हरा सकते हो। एरिस कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लड़का जिसे ये लोग जो है मजाक उड़ाते थे अब उसी के लिए जो है चीयर कर रहे हैं। वाकई में दुनिया बदलती है और झुकती है, बस झुकाने और बदलने वाला चाहिए। तभी यहाँ पे जो विल है वो उससे लड़ता हुआ रिम बेंडर से कह रहा होता है कि मुझे पता था कि मैं जो है बचपन से कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और यहाँ पे मैं जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे जो है कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता था कि सभी लोग मुझे एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करें। और यहाँ पे ये बोल के जो है वो रिम बेंडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड जो है इस वजह से टूट जाती है और यहाँ पे जो मेज वेंडर्स हैं उन सबको पता लग चुका होता है कि विल क्या ही कमाल का लड़का है। तभी यहाँ पे जो एल्फेरिया है उसे भी पता लगता है कि विल की स्वॉर्ड चली जा चुकी है और यहाँ पे वो कहीं जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है कैरी आउट पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के एल्फेरिया कह रही होती है कि मैं लड़ने नहीं जाने वाली, तो तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे वो बालकनी में जाती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड जो है विल की तरफ फेंक देती है और यहाँ पे वो स्वॉर्ड उसे मिल भी जाती है और यहाँ पे विल को समझ में आ जाता है कि इसकी मदद एल्फीरिया ने की है और यहाँ पे बाकी सारे लोग शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि ये एक मैजिक स्वॉर्ड है और रिम बेंडर के ऊपर मैजिक स्वॉर्ड काम नहीं आने वाली है।
लेकिन यहाँ पे विल जो है हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो मेज स्लेयर स्वॉर्ड है वो टूट जाती है और उसका हाथ वो बर्फ से जमा देता है और उसके जो है चिन्हियाँ उड़ा देता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुआ मार्स कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, ये लड़का अचानक से आया कैसे, और यहाँ पे उसने जो है मैजिक से जो है मेज स्लेयर स्वॉर्ड कैसे काट दी, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पे ये जीरो जो है ये सारी चीज़ें देखता हुआ कह रहा होता है कि ये लड़का कमाल का है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मार्स जो है और सारे जो है मॉन्स्टर समन कर देता है, लेकिन यहाँ पे विल जो है अपनी स्वॉर्ड को काटता हुआ एक बड़ा सा आइस कैसल बनाता है और यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है और रिम बेंडर को वन शॉट कर देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं फिन को, जो कि कह रहा होता है कि फाइनली जो मैं चाहता था वो हो चुका है। मुझे पता है 500 साल लग चुके हैं, लेकिन जो चाहता था वो हो चुका है। बस अब ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ से अलग होने वाली है, हमारा विस्टोरिया चालू होना है। यहाँ पे हमें जो है 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे बारिश हो रही होती है और कई सालों बाद ये हो रही होती है और इसे और कोई नहीं एल्फीरा ने कराया होता है। और यहाँ पे वो अफसोस कर रहा होता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पे वो मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब यहाँ पे उसके सामने एक अम्ब्रेला लेके बंदा आता है, ये और कोई नहीं रोस्टी होता। और यहाँ पे वो अपने बारे में बताता हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है चीज़ें बनाना चाहता हूँ अपने मैजिक के द्वारा। और यहीं से विल और रोस्टी की जो है दोस्ती स्टार्ट हो चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रिंसिपल कोर्डन होती है वो विल को हील कर रही होती है और यहाँ पे जो है होता है फिन भी, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जो है उसे अच्छे से ठीक कर रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के प्रिंसिपल कहती है कि हाँ ये जो है मेरे अंदर ही आता है तो मैं जो है इसे ठीक कर रही हूँ। तब यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो विल की इतने ज़्यादा पावरफुल होने से एकदम ही शॉक हो चुके होते हैं। यहाँ पे हमें जो है मेज वेंडर्स का जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एरन बोल रहा होता है कि अच्छा तो इतना सारा नुकसान हुआ है और यहाँ पे उस लड़के विल के बारे में हमें क्यों नहीं पता लगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसके बाद वो एरिस खड़ी होती है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि हमें नहीं पता, वो सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल कॉर्डन के अंदर आती है। तब यहाँ पे उन्हें नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें की किसने, कि रिम बेंडर को बुला दिया और यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तब यहाँ पे वो जो है बुलाते हैं सारे मेज वेंडर्स को और यहाँ पे इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो जियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है क्या एलिनोर अभी भी आएगी, पिछली बार वो डर के मारे जंगल में भाग गई थी। यहाँ पे ये बात सुन के एलिनोर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बड़ी आराम से जियो जो है उसके अटैक को डॉच कर लेता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो अटैक थोड़ा बहुत जो है पीछे जो एल्फीरिया की असिस्टेंट है उसे भी लग जाता है और यहाँ पे वो चुप के बातें सुन रही होती है और यहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि एल्फीरिया क्यों नहीं आई और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि जो एल्फीरिया है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका पेट गड़बड़ा चुका है और यहाँ पे उनके बदले मैं आई हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीन लिहाना का और यहाँ पे उसे जो है टावर से एक मैसेज आया होता है और यहाँ पे कोलेट जो है फ्लावर्स लेते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पे लिहाना पूछती है कि ये क्या रोस्टी के लिए है और यहाँ पे रोस्टी कैसा था। तब यहाँ पे ये बात सुन के कोलेट कहती है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, मैं भी जो है उससे ज़्यादा नहीं मिला करती थी, वो हमेशा विल के साथ होता था। वो अचानक से जो है विल की लाइफ में आया और यहाँ पे उसने जो है विल के साथ चिपकना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन यहाँ पे विल का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था और यहाँ पे ख्याल रखता था। ऐसा लगता था कि उसे जो है किसी ने प्लांट किया है, लेकिन अब मैं भूल नहीं सकती, लेकिन वो मारा गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है उस बात का। तब यहाँ पे एरिस जो है फिन को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पे फिन कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पे एरिस कह रही होती है कि उस लड़के विल की जो है लाइफ में इंटरफेयर मत करो। यहाँ पे ये बात सुन के फिन कहता है कि मैंने जो है उसका इंतज़ार बरसों से किया है और तुम चाहती हो कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं, मैं ज़रूर से करूंगा। फिर से हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रोस्टी होता है वो विल को कह रहा होता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम दुखी हो जाओगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के विल कहता है कि ऑफ कोर्स मैं दुखी हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के रोस्टी कहता है कि अगर तुम जो है ग्रेजुएट होने के बाद टावर पे चले जाओगे तो मैं तो नहीं आऊँगा उधर, तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे बिना भी जो है अपनी लाइफ जी सको और यहाँ पे मुझे जो है ज़्यादा याद मत रखो, मैं जो है तुम्हारी रुकावट नहीं बनना चाहता। जहाँ पे विल कहता है कि ऐसी अशुभ बातें मत करो। तब यहाँ पे हम देखते हैं विल उठ चुका होता है और आज होता है ग्रेजुएशन डे और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है पहले ग्रेजुएट करती है लिहाना को, जिसे जो है 12,000 जो है उसने
क्रेडिट्स इकट्ठा किए होते हैं और धीरे धीरे करके और जो है 49 स्टूडेंट्स जो है आ चुके होते हैं। उनमें से जूलियस, सियोन, विगनॉल, कोलेट ये भी होते हैं, यानी अपनी ही गैंग के बंदे। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि और एक बच्चा जो है ग्रेजुएट हो चुका है, और वो बच्चा जो है जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है जो वहाँ पे टावर पे जाने का, वो होता है कि आपको शायद से क्रेडिट जो है 7,000 से ऊपर लेने हैं, या तो फिर एक स्पेशल मैजिक स्पेल करना होगा। लेकिन इस लड़के ने जो है किया है करेज का स्पेल, यहाँ पे उसने हिम्मत से जो है अपनी मुसीबत से जो है फाइट की और यहाँ पे सभी लोगों को बचाया। विल, तुम भी ग्रेजुएट हो चुके हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो वर्कनर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल उसे रोकती है और यहाँ पे कहती है कि शांत हो जाओ, और जो लोग विल को सपोर्ट करते हैं वो ताली मारे। और यहाँ पे कोई भी ताली नहीं मार रहा होता है, जिसकी वजह से जो है विल का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और यहाँ पे जो शियोन होता है वो ताली मारता है, और यहाँ पे उसे देखते हुए सभी लोग ताली मारने लगते हैं, और यहाँ पे विल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली वो ग्रेजुएट हो चुका है, अब वो टावर में जाने वाला है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने जो है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल जो है अचीव कर लिया है। यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विल और साथ ही साथ में एल्फीरिया बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एल्फीरिया अपने सपने के बारे में जो है विल को बता रही होती है कि उसे जो है सूरज तक पहुँचना है, और उसके लिए जो है उसे ढेर सारे मैजिक स्पेल्स और यहाँ पे अपना ओन मैजिक बनाना होगा। तभी यहाँ पे विल को जो है उसकी बातों सुन के जो है यकीन हो जाता है कि वो जो है पक्का आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरा मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे मैजिक भी करने नहीं आता, वो जो है अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन यहाँ पे एल्फीरिया, उसे जो है विल के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो जो है एक दिन बहुत आगे जाएगा। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विल बोल रहा होता है कि आज वो दिन है जहाँ पे मैं जो है तुम्हारे करीब आऊँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्लोज शॉप, जैसे वो लोग जो है एक अलग टाइप का ड्रेस पहनते हैं जो कि वाइट कलर का होता है, और इसे जो है ग्लोरिया कहा गया है। और यहाँ पे सभी लोगों को जो है एक एक फैक्शन से जो है एक लेटर आया है, जैसे कि अर्थ फैक्शन से आया है कोलेट को लेटर, और लाइट फैक्शन से आया है लिहाना को लेटर, और यहाँ पे फायर फैक्शन से आया है शियोन को लेटर, और यहाँ पे विग्नोल को जो है एल फैक्शन से जो है लेटर आया, यानी उन लोगों को जो है उनकी जो है रोल में ऐड कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जूलियस को कोई भी फैक्शन ने जो है बुलाया नहीं है, इसके लिए जो है वो थोड़ा बहुत सैड होता है। तभी यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि विल क्यों नहीं आया। तभी यहाँ पे वो जो ग्लोरिया बनाया सो वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वो सुबह में भी आए थे, और यहाँ पे वो जल्दी जो ग्लोरिया है वो लेके चले गए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो विल होता है वो आया होता है डोनाना डॉर्फ के पास, जहाँ पे उसने जो है विल के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड बनाई होती है। जहाँ पे पहले तो वो विल की तारीफ करता है कि मेरी स्वॉर्ड जो है नॉर्मली कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन यहाँ पे तुमने जो है अपनी स्ट्रेंथ से जो है उसे तोड़ दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी विल बोलता है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। जहाँ पे वो पूछता है कि क्या आपको कितने पैसे मुझे देने होंगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि इसके लिए जो है कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो है हम सबकी जान बचाई है, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं गेट के सामने, और यहाँ पे उनका वेलकम करती है एक जो मेज होती है जिनका नाम होता है क्लेरा, वो। और यहाँ पे सभी बच्चों को अंदर बुलाती है, और यहाँ पे वो लोग जो है एक जगह सरफेस पे पहुंचे होते हैं जो कि ऊपर उड़ जाती है, और यहाँ पे वो जो है टावर के फर्स्ट फ्लोर पे आए होते हैं, और इस जगह का नाम होता है कलरलेस गार्डन। और यहाँ पे जो क्लेरा होती है वो बता रही होती है बच्चों को कि ये जो जगह है बेसिकली सभी लोग इसी जगह को एड्रेस करते हैं, क्योंकि इससे आगे किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं हुआ था। और यहाँ पे ये जो मैजिक लाइट्स आपको दिख रही है, ये जो है एल्फ के जो है मैजिक के द्वारा जो है इल्यूजन बनाया गया है। तभी यहाँ पे वो सबको कहती है कि अब यहाँ से आपको सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ना है। तभी यहाँ पे जैसे ही लिहाना को पता लगता है कि यहाँ पे एक मिठाई की शॉप है, वो भागते हुए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे कोलेट वो उसे लेके चली आती है। अभी यहाँ पे वो लोग जो है सेरेमनी हॉल में पहुँच चुके होते हैं, और यहाँ पे सारे फैक्शंस के लीडर और यहाँ पे मेज वेंडर्स भी आए होते हैं, जहाँ पे विल जो है एल्फीरिया को देखता है, लेकिन यहाँ पे वो अपना मुंह बैठा लेती है, जिसे देख के विल थोड़ा अजीब फील होता है उसे। तब यहाँ पे क्लेरा जो है सबको कह रही होती है कि अब सारे फैक्शन वाले जो है अब स्टूडेंट्स को चुनेंगे, और यहाँ पे जिन्हें ऑलरेडी चुना गया है उनका जो है ग्लोरिया चेंज हो जाएगा। यानी बेसिकली अब अर्थ वाले फैक्शन ने जो है कोलेट को चीज़ किया था, उनका जो है कपड़े बदल चुके हैं, और यहाँ पे जो
लाइट फैक्शन वालों ने चूज़ किया था लियाना को, उसके भी कपड़े बदल चुके हैं। और यहाँ पे फायर फैक्शन वालों ने चूज़ किया था शियोन को, उसके भी जो है ग्लोरिया जो भी कपड़े हैं वो बदल जाते हैं। और यहाँ पे एल्फ वालों ने जो है विग्नेल को चूज़ किया था और यहाँ पे उसके भी कपड़े बदल जाते हैं। और यहाँ पे अभी तक जो है विल और साथ साथ में जो है चूज़ नहीं किया होता है जूलियस को, दोनों को भी अभी तक किसी भी फैक्शन वालों ने चूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्फीरिया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया है ऑरलॉन ने। और यहाँ पे उसने जो है किसी भी जो है फैक्शन वाले को जो है विल को लेने के लिए मना किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और यहाँ पे विल को जो है मैं अपने फैक्शन में लेना चाहती थी और यहाँ पे तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। विल का जो है इंतज़ार मैं कई टाइम से कर रही हूँ। तब यहाँ पे उसकी असिस्टेंट सेरिसा कह रही होती है कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। वहाँ पे वो जो है कोई भी एक पर्टिकुलर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उसके जो है फैक्शन में हम नहीं ले सकते। और यहाँ पे हॉर्लॉन जो कि ये सारी हायर अथॉरिटीज़ का है, उसने ही जो है ये डिसीजन लिया है, तो हमें जो है एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पे विल के पास एक चांस होगा कि वो जो है फर्स्ट ब्लूम में जो है अपनी वर्थ को जो है दिखाए। अभी यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे जो क्लेरा होती है वो सभी लोगों को कह रही होती है कि जिन जिन को जो है चुन लिया गया है वो लोग चले जाए। जहाँ पे बहुत सारे लोग को जो है चुन लिया गया होता है और यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे क्लेरा कह रही होती है कि जिन बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया था किसी भी फैक्शन वालों ने वो यूजलेस है। वो टावर तक तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है तुम लोगों को एक चांस देंगे। यहाँ पे फर्स्ट ब्लूम स्टार्ट होगा और यहाँ पे तुम्हें जो है मॉन्स्टर से लड़के जो है अपनी वर्थ को साबित करना होगा और सारे फैक्शन वाले उससे जो है तुम्हारी वर्थ को पता करेंगे। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर्स की एंट्री होती है जहाँ पे जो जूलियस होता है वो अपनी बर्फ वाले अटैक से जो है हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अच्छा खासा जो है टैकल कर रहा होता है ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे दूसरे फैक्शंस वाले कह रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे उन्होंने जो है इसे सेलेक्ट क्यों नहीं किया। बेसिकली एल्फेरिया जो है एक ही लोगों को ले सकती थी और यहाँ पे वो नहीं चाहती थी कि वो जूलियस को ले, क्योंकि वो जूलियस आइस मैजिक से रिलेटेड है, फिर भी वो नहीं लेना चाहती थी और यहाँ पे वो अपना मुंह फेर लेती है। अभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें मैंने विल को बुली कर रही है इसलिए कर रही हो तुम। और यहाँ पे वो पूछता है जूलियस विल तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे विल जो है एक सही टाइम का इंतज़ार करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर्स को बजाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे उसके ग्लोरिया बहुत ही ज़्यादा हल्की थी और यहाँ पे डोडान ने जो है उसकी जो स्वॉर्ड बनाई वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से वो जो है सबको काटने लगता है और यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स की वाट लगा देता है, जिससे देख के फिक्शंस और यहाँ पे मेज वेंडर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। यहाँ पे विल जो है एक स्नो अटैक करता है और यहाँ पे वो जो है मॉन्स्टर से डिफ्लेक्ट होके एल्फीरिया के पास जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे विल जो है उसे काट देता है और यहाँ पे उसके अंदर जो है वो आइस मैजिक स्टोर कर लेता है स्वॉर्ड में और यहाँ पे मॉन्स्टर्स को पीटने लगता है। यहाँ पे विल की कमाल की एबिलिटीज़ की वजह से जो है बहुत सारे फैक्शंस ने जो है उसे चूज़ कर लिया होता है। तभी यहाँ पे क्लेरा कह रही होती कि ऐसी सिचुएशन में जो है जो प्लेयर है उसे ही डिसाइड करना होगा कि वो कहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे वो जो है एल्फीरिया का नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हार्लोन आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन ही इस बेसिस पे हुआ है कि तुमने जो है बहुत सारे लोगों को बचाया है और इसीलिए जो है तुम्हें यहाँ पे भेजा गया है टावर पे। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते जो है एल्फीरिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो हार्लोन होता है वो कुछ मॉन्स्टर को समन करता है जो कि मैजिक से जो है छोटे से छोटे मैजिक से भी मर सकते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम जो है इसे हरा दोगे तो जो है तुम्हें ले लिया जाएगा। जहाँ पे विल जो है लड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फिजिकल अटैक से जो है ये एकदम ही इम्यून होते हैं। तब यहाँ पे सियोन जी जो है अपने मन में कह रहा होता है कि कमॉल विल तुम कर सकते हो। तब यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स को याद आता है कि विल ने जो है उनकी जान बचाई है तो थोड़ा मैजिक वो विल को देने ही वाले होते हैं, लेकिन हार्लोन उन्हें रोक देता है और यहाँ पे विल हार जाता है। और यहाँ पे हार्लोन कह रहा होता है कि अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें जो है लोवेस्ट डिवीजन में रखा जाएगा और यहाँ पे तुम्हारी जो ये विस्ट वाली पावर है जिससे जो है तुम स्वॉर्ड कमाल की चलाते हो उसके ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पे जो कैरी आउट होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे जो है एज अ टेस्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, लेकिन यहाँ पे दूसरों को हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं एल्फीरिया को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन तब यहाँ पे जियो उन्हें रोकता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, नेक्स्ट ब्लूम आने वाला है तो शायद से विल जो है उसमें सेलेक्ट हो सकता है। तभी यहाँ पे क्लेरा जो है रूल समझाते हुए कह रही होती है कि नेक्स्ट ब्लूम जो है आने ही वाला है। अब यहाँ पे अटैक हुआ था और यहाँ पे अपने जो है सारे सोल्जर्स को वापस से रिक्रूट करने के लिए और एक ब्लूम रखा जाएगा। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन इस साल ये होने वाला है।
तो शायद से अपनी वर्थ जो है वो दिखा सकता है विल। तो सारे के सारे जो है मेज वेंडर्स चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि विल ऐसा कुछ कर सकता है। तभी यहाँ पे विल नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जूलियस पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे विल कह रहा होता है कि जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया और यहाँ पे मैं अपने जो है लक्ष्य से बहुत ही क्लोज हूँ, उसी टाइम जो है मुझे रियलिटी हिट होती है। और यहाँ पे लेकिन मैं जो है हार नहीं मानूंगा और यहाँ पे अपनी मेहनत से जो है आगे बढ़ता ही रहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जियो को जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगा कि आप जो है विल को चुनोगे क्योंकि आपको जो है ऐसे लोग पसंद आते हैं और आपने जो है उसे ट्राई भी नहीं किया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जियो उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि लगता है तुम मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानते, मुझे विल जैसे लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो कि बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं और यहाँ पे ट्रेन हार्ड करते ही रहते हैं और जब वो पूरी तरीके से तराश जाते हैं तब मैं जो है उन्हें लेना पसंद करूँगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं विल को जो कि अपनी 20 वाली पढ़ाई के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और यहाँ पे सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि ये 20 के बारे में वो पता कैसे करे और यहाँ पे अपनी जो भी एबिलिटी है उसे जो है मैक्सिमम आउटपुट पे कैसे इस्तेमाल करे। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एमा और यहाँ पे उसके साथ कुछ लड़के भी होते हैं यानी स्टूडेंट्स उसी के क्लास के और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है विल पागल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एमा जो है विल के पास जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मेरा नाम एमा है और यहाँ पे तुम भी जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे होगे मुझे पता है, तो यहाँ पे तुम हमारे साथ डंजन में क्यों नहीं चलते जहाँ पे विल से जो है उसकी क्लास की किसी लड़की ने पहली बार बात की है असाइड फ्रॉम कोलेट। और यहाँ पे वो एकदम ही परेशान हो चुका होता है और यहाँ पे वो जो है उसका अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर देखता हुआ मान जाता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जूलियस की जो कि जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि नहीं ये मेरे साथ चलेगा और यहाँ पे वो जो है मेरे साथ ही चलेगा और यहाँ पे मेरे साथ ही ट्रेनिंग करेगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है विल कहता है कि तुम अचानक मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। अभी ये बात सुन के विल का जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी आती है लेकिन एक्चुअली उसका रीज़न ये होता है कि एल्फीरिया जो है आइस मैजिक से बिलोंग लेती है और जूलियस भी, और यहाँ पे वो जो है अपने फैक्शन में उसे नहीं ले रही है विल की वजह से। अगर वो विल की मदद करेगा तो शायद से वो जो है उसे फैक्शन में ले ले। तब यहाँ पे वो जो है बाहर ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी मात्रा में आइस मैजिक जो है विल की स्वॉर्ड में जो है दे देता है जूलियस और यहाँ पे उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हें जो है मैजिक को होल्ड करना होगा। तुम अगर अपना नया मैजिक नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुमने मैजिक लिया है उसे ज़्यादा समय तक अपने आप पे होल्ड करना होगा। अगर तुम मेरे मैजिक को ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाओगे तो ये जो है तुम्हारा खुद का मैजिक होगा और जिसकी एक लिमिट होगी, लेकिन यहाँ पे तुम उसका जो है ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूर से एक विज जो है इन दोनों को देख रही होती है। वहाँ पे हमें जूलियस का कुछ एक फ्लैशबैक के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो उसकी मेट से बात कर रहा था। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं यहाँ पे जूलियस जो है विल के ऊपर चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम अपनी पावर को होल्ड कैसे नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के विल कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेकिन ये हो कैसे रहा है, मेरी विज जो है जो पावर है मेरी वो अपने आप ही कम होते जा रही है यानी वो वीक हो जा रही है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये पावर मेरे पास सस्टेन रहे। जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें जो है टीचर्स की और बाकी सारे बुक्स की जो है पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी हेल्प हो सके। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जूलियस कह रहा होता है कि ऑलरेडी मेरा एक क्लोन जो है बुक पढ़ रहा है और यहाँ पे दूसरा क्लोन जो है टीचर एलिसा से मदद मांग रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है विल शॉक हो जाता है और यहाँ पे कह रहा था कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। जहाँ पे ये बात सुन के जूलियस कह रहा होता है कि नहीं मैं काइंड वर्ड नहीं हूँ, मैं जो है अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए जो है तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो तुम इसका गलत मतलब ना लो। यहाँ पे विल कह रहा होता है कि नहीं तुम सच कह रहे हो। जहाँ पे वो जो है उसके अंदर उसकी मेड की झपक देख रहा होता है। जहाँ पे विल की सारी बातें सुनने के बाद जूलियस चला जाता है और यहाँ पे कहता है मैं और वो भी कांड, वह तो कभी भी कांड नहीं था। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी जो मेड होती है उसका नाम एना होता है और यहाँ पे उसने एक बिल्ली को बचाया था जूलियस ने, और वहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम मुझे काइंड समझती हो। जहाँ पे ये बात सुन के एना कहती है कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। जो जूलियस है उसे जो है अपनी जो केयरटेकर है आना उससे जो है प्यार हो चुका था, लेकिन उसकी शादी होने की वजह से जो है वो एकदम ही टूट चुका था और यहाँ पे वो सभी बच्चों को परेशान करता है और यहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि अगर बुरा होने से सब कुछ अच्छा होता है तो मैं बुरा क्यों ना बनूं। और यहाँ पे वो बुरे बुरे काम करने लगता है यानी बच्चों को परेशान करता है अपने लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। अभी यहाँ पे दूर से जो है एक शायद से फुटेज से जो है ये सारी चीज़ें हॉर्लॉन देख रहा होता है और यहाँ पे उसके असिस्टेंट चार्ल्स को कहता है कि कलरलेस स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजो। अगर उन लोगों ने जो है
विल और साथ ही साथ में जूलियस को हरा दिया तो मैं उन्हें जो है सीट दे दूंगा और यहाँ पे फैक्शंस में उनके लिए लेटर भी भेज दूंगा। जहाँ पे हम देखते हैं जूलियस के ऊपर अटैक हो चुका होता है, जहाँ पे जूलियस पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि हमें कोल्ड्रोन ने भेजा और हमें कोई भी फैक्शन में सेलेक्ट नहीं किया गया था, हम ब्लूम तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर हम जो है तुम्हें हरा देंगे तो यहाँ पे वो जो है तुम्हारी जगह, मतलब तुम्हारे हारने के बाद जो है फैक्शंस में लेटर भेजेगा और हारलन की बात कौन ही टाल सकता है। तभी यहाँ पे वो बंदों को मारने के लिए विल आ जाता है। यहाँ पे विल को यहाँ पे देखता हुआ जूलियस पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करो। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था और यहाँ पे मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर भी अटैक हुआ है, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे आया हूँ और तुम वैसे में भी मेरी मदद करो और काइंड हो, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जूलियस को अपनी फिर मेड की याद आती है, एना की। उससे जो है वो पंच कर देता है और यहाँ पे ये जो कलरलेस स्टूडेंट्स होते हैं वो अब तैयार होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तब यहाँ पे उनके आसपास आग लग जाती है और ये आग लगाई होती है एनोवा ने। और यहाँ पे वो जो है बोल रही होती है कि तुम्हारी दोस्ती वो तो मुझे बहुत पसंद आई है, तो अब से मैं जो है तुम्हें अपने अंदर लेना चाहती हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के विल और जूलियस शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे जूलियस कह रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये 7 विचेस में से एक है और यहाँ पे मैंने सुना है कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को चुरा लेती है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है एनोविया कह रही होती है कि जो भी बातें तुमने सुनी है वो बिल्कुल ही झूठ है, तो इसके ऊपर यकीन मत करो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अल्फेरिया और उसकी साथ जो है सामने होती है एरिस, और यहाँ पे वो पूछती है कि तुमने जूलियस को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। जहाँ पे अल्फेरिया कह रही होती है कि उसने विल को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, तो यहाँ पे मैं जो है उसे जो है भी चांस नहीं देने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है अरे यार इतनी सी छोटी चीज़ के लिए, जहाँ पे वो लोग ऐसी बारे में बात कर रहे होते हैं और विल के ऊपर टॉपिक आ जाता है। जहाँ पे एरिस कह रही होती है कि अगर विल को कोई भी हेल्प चाहिए तो उसे कह देना, मैं उसकी मदद करूँगी। जहाँ पे विल के साथ ये क्लोज होना चाहती थी, इस बात से जो है अल्फीरिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे दोनों भी जो है अपना ऑरा फ्लेक्स कर रहे होते हैं एज विल के लिए लड़ रहे हैं। वाह। यहाँ पे हम देखते हैं जो एडोवा है उसका नाम ऑरिक है, कैरिड वैन, हम इसे कैरिड वैन ही अब से रेफर करेंगे। वो उन्हें जो है एक सीक्रेट हाइड आउट पे ले जाती है। वो बेसिकली क्लैरी का होता है जो कि इसकी स्टूडेंट है और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें विल खा रहा होता है क्योंकि उसे जो है ये खाने के लिए जो है कैरिड वैन ने ही दिया होता है। जहाँ पे जूलियस उसे गुस्सा करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम बिना देखे समझे कैसे खा सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि किकी ने कहा है कि मुझे खा सकते हैं। यहाँ पे वो गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ये बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है और यहाँ पे हमें जो है एज टेस्ट जो है वो लेके आई है ताकि हमारा इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे ये बात सुन के जो है कैरिड वैन को रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो है उसे पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारे के सारे मैजिक सर्कल्स उन्हें दिखा देती है। यहाँ पे इससे जूलियस को पता लग जाता है कि ये मल्टी मैजिक यूज़र है और यहाँ पे साथ ही साथ में जो कैरिड वैन होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो जो है तुमको अभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं और ना ही तुम्हें अपने कंट्रोल में लिया, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हारलान का और यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि ये जो गायब हो चुके हैं विल और जूलियस, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जूलियस और विल जैसा ज़बरदस्त स्टेप सब्जेक्ट को जो है मैं नहीं छोड़ना चाहता, जिसके अंदर जो है कमाल की एबिलिटीज़ है और इसकी एबिलिटीज़ को जो है हम इस्तेमाल करके जो है हम जो है उससे जो मेज वेंडर्स हैं उनकी पोजीशंस को ले सकते हैं, यानी बिना मेज वेंडर्स के जो है हम लोग इस दुनिया को चला सकते हैं। और यहाँ पे वो ऐसी स्वॉर्ड है जिसको हम कहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये एक नंबर का पागल है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हम जो है विल को एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि उसकी पावर्स कैसे चलती है। यहाँ पे चार्ल्स को रियलाइज़ हो चुका होता है कि जो हार्लोन है वो पक्का पागल हो चुका है और यहाँ पे अगर अल्फीरिया को इस बारे में पता लग जाएगा कि वो जो है विल को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, तो यहाँ पे पूरे के पूरे मेज वंडर्स को जो है वो उड़ा देगी। यहाँ पे वो बहुत घबरा रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैरिड वैन को और यहाँ पे वो बोल रही होती है विल और जूलियस को कि ये तुम्हारा ओपिनियन है कि तुम क्या करोगे, अगर तुम मेरे अंदर ट्रेन होना चाहते हो तो अपने कपड़े उतारो। और इसी के साथ यहाँ पे कैरिड वैन ने जो है उस विल के तो कपड़े निकाल दिए होते हैं और यहाँ पे विल घबरा रहा होता है कि वो उसके साथ कुछ करना दे। जहाँ पे कैरिड वैन उसे समझाते हुए कह रही होती है कि तुम समझ रहे हो तुम्हारी वेन्स के अंदर जो है मेज का ब्लड दौड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो हिडन पावर्स है, लेकिन यहाँ पे किसी वजह से जो है तुम्हारी बॉडी जो है उस मैजिक को बाहर निकाल नहीं रही है। तुम्हारी बॉडी जो है अपने डीप इनसाइड में जो है उस मैजिक को स्टोर करके रख रही है, तो तुम्हारे जो भी बॉडी में लॉक है उसे हमें अनलॉक करना होगा।
यहाँ पे ये बात सुन के जो है विल पूछता है कि हम करेंगे कैसे? जहाँ पे कैरेट मैन उसे बताती है कि तुम्हें जो है एक ऐसे इमोशन से ट्रिगर करना होगा जो तुम्हारे साथ पास में हुआ था, और यहाँ पे शायद से उससे जो है तुम्हारी सारी मैजिक पावर जो भी तुम्हारी लॉक हुई पड़ी है वो अनलॉक हो जाए। यहाँ पे एक पोर्टल बनाती है और यहाँ पे विल को जो है उसमें वो ठहरा देती है, और यहाँ पे विल जो है आ चुका होता है पास्ट में। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बहुत दिनों से उठा नहीं होता, जहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ जूलियस जो है कैरिड मैन से पूछता है कि क्या वो अपनी याददाश्त में पीछे जाके कुछ कर पाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के कैरिड मैन बोलती है कि ये तो बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें जो है ट्राई तो जरूर से करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं विल पास्ट में आ चुका होता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ? लेकिन नहीं, ये तो मेरी मेमोरीज लगती है मुझे, लेकिन क्या सच में कैरिड वन ऐसा कर सकती है कि वो मुझे पास में भेज सकती है? लेकिन ऐसी कोई भी मैच इतनी पावरफुल तो होती नहीं है। तभी यहाँ पे वो ऐसी सोच में डूबा हुआ देख के एल्फीरिया को लग रहा होता है कि वो दूसरी लड़कियों के बारे में सोच रहा है, और उसके पास आती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम जो है सारे लोगों से जो है अच्छी बातें करते हो और लड़कियों से भी क्यों ऐसा? जहाँ पे ये बात सुन के फील करता है कि मैं मेरा अच्छा बिहेवियर है ना इसलिए। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, तुम नाराज होगी तो अब मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ? यहाँ पे वो उसे गले लगा के पैत करने के लिए कहती है, और ऐसा ही करता है विल। और यहाँ पे वो बोलती है कि चलो हम लोग जो है कुछ zombies को, यानी जो भी मॉन्स्टर्स है उन्हें मारते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के विल कहता है कि क्या हम zombies को मारेंगे? जहाँ पे वो जो है बुक लेके आई होती है और यहाँ पे कहती है कि हाँ हम इसकी मदद से मारेंगे। जहाँ पे विल का हाथ पकड़ के वो जो है उसे कहीं ले जा रही होती है। वो लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं जहाँ पे विल को जो है अल्फेरिया कैंडी बना के दे रही होती है, और यहाँ पे विल पूछता है कि तुम बार बार मुझे ये कैंडी क्यों बना के देती हो? यहाँ पे इसका जवाब देते हुए कह रही होती है कि तुम जो है सभी लोगों को ऑर्फनेज में अपना खाना बांटते हो, और यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे से खुश है, और यहाँ पे मैं कैंडी इसीलिए भी देती हूँ कि तुम जो है मुझे पसंद करने लगो और भी ज़्यादा। जहाँ पे विल कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे विल अपने मन में कह रहा होता है कि इसके हाथ में जो बुक है वो हम बचपन में बहुत सुना करते थे, जहाँ पे बिल्कुल तो ये लैंग्वेज पढ़ने आती नहीं थी, तो यहाँ पे एल्फीरिया जो है से वो मैजिक बुक पढ़ के सुना रही होती है, और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सो जाता है, तो यहाँ पे एल्फीरिया उसे अपने गोद में सुला लेती है। और यहाँ पे जब वो नींद में जा ही रहा होता है तभी यहाँ पे वो उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे विल पूछता है कि ये तुम कर क्या रही हो? तभी यहाँ पे एल्फीरिया जो है ब्लश करने लगती है, और यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के जो है उसे एक फॉरेस्ट में ले जाती है जहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। जहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जो है एल्फीरिया तैयार हो जाती है, और यहाँ पे विल पहचान लेता है कि ये किसी मेज ने बनाया हुआ जो है मॉन्स्टर है। और यहाँ पे जो अल्फीरिया है वो तो पहले डिसेंट फाइट पुट ऑन कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बाद में कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, वो भारी पड़ रहा होता है मेज मॉन्स्टर। तब यहाँ पे विल को रियलाइज होता है कि उससे जो है कुछ याद ही नहीं है यहाँ से आगे का, और यहाँ पे वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, और यहाँ पे उसे दिखने लगती है क्वीन, और वो क्वीन जो उससे शुरुआत में दिखाई थी मार्स, वो दिखने लगती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि विल उठ जाओ, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो। अभी यहाँ पे विल के हाथ में एक स्वॉर्ड आती है, और यहाँ पे वो उस मेज मॉन्स्टर को दूर कर देता है। तभी यहाँ पे एल्फीरा भी ये सारी चीजें देख लेती है, और यहाँ पे उसके हाथ में अपना हाथ डाल के अपने मैजिक से जो है दोनों मिलके उसे खत्म कर देते हैं, और दोनों यहाँ पे नीचे गिरे हुए होते हैं। और यहाँ पे एल्फीरिया कह रही होती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा मैजिक, और यहाँ पे विल की जो है हालत खराब हुई पड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पे विल अपने होश में आ चुका होता है, यानी अपनी नींद से उठ चुका होता है। 6 दिन तक वो बेहोश था, और यहाँ पे जूलियस और किकी उसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है कैरेट वैन की, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि जो तुमने देखा और जो तुमने महसूस किया तुम वो वापस से महसूस कर पा रहे हो, और यहाँ पे ब्लूम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के विल कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं सीन एल्फेरिया का, जहाँ पे वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही होती है बिल के साथ जो कुछ भी हो रहा है। बेसिकली उसने एक स्पेल कास्ट किया था बिल के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो अपनी शक्तियों को फुल पोटेंशियल पे नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था, यानी विश को, क्योंकि वो जो है उसकी वजह से जो है अपनी याददाश्तों को भूल जाता था, यानी उसके बाल जो है सफ़ेद हो जाते थे उसकी विश इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसलिए जो है एल्फेरिया ने जो उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया था। फिर यहाँ पे जो विल होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पक्का अब तुम जो है अपने आप को कोस रही होगी अल्फेरिया, लेकिन मुझे पता है तुमने ये सारी चीज़ें जो है मेरी भलाई के लिए की थी, ताकि मैं जो है बच सकूं। लेकिन यहाँ पे अब मुझे जो अपना पाथ पता लग चुका है, मुझे मेरी विश पता लग चुकी है, वो यहाँ पे मैं जो है अब बदलने वाला हूँ, मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करूँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोलेट, और यहाँ पे उसके साथ लिहाना, विगनैल और साथ ही साथ में जूलियस होते हैं, और यहाँ पे सियोन भी होता है, जहाँ पे उनके साथ वर्कनर भी होता है। जहाँ पे जो कोलेट होती है वो बोल रही होती है कि जो विल की हालत है, यानी उसके ऊपर सील लगाने वाली और कोई नहीं एल्वेरिया, और यहाँ पे वो उसे अपना दोस्त कहती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है इस बात से, और यहाँ पे मुझे जो है
बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पे वो जो है अपने आप को भी बुरा समझ रही होती है और यहाँ पे अपने आप को बहुत ही भला समझ रही होगी ये सारे काम करके। लेकिन यहाँ पे उसने जो है मुश्किलें ही बढ़ाई है बिल की। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनता हुआ सियोन उसे कह रहा होता है कि अब शांत हो जाओ, जहाँ पे अभी भी जो है बोली जा रही होती है कोलेट की कि उसे जो है हेल्प करनी होगी विल की, ताकि वो जो है ब्लूम को जी सके। लेकिन यहाँ पे सियोन उसे मना करता है और यहाँ पे कहता है कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो उसे ही बुरा लगेगा। बेसिकली अगर वो अपने बलबूते पे ये काम नहीं कर पाया तो वो जो है अपने आप को डाउन फील करेगा। अब यहाँ पे हमें ब्लूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो चुके होते हैं अपने अपने फैक्शन में। और यहाँ पे हम देखते हैं विल और जूलियस लेट हो चुके होते हैं। यहाँ पे जो बंदा हॉर्लॉन होता है उसे लग रहा होता है विल और यहाँ पे जूलियस डर चुके हैं, इसीलिए जो है वो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ये जो कुछ भी हो रहा है इससे, और यहाँ पे वो बोलता है ये बंदे नहीं आएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे विल और साथ ही साथ में जूलियस की एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे जूलियस डरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे उसे एल्फेरिया अपने फैक्शन में ले लेती है क्योंकि उसने जूलियस ने विल की बहुत ही ज़्यादा मदद की है और यहाँ पे वो आइस मैजिक यूज़र है तो उसे जो है उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूर से कॉर्डन ये सारी चीज़ें देख रही है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ, आ गया है विल तेरा मौका, तुझे जो है ये साबित करके ही बताना होगा कि तू किस काबिल के लिए है और यहाँ पे अपनी विश को जो है तू कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और जो जो मैंने तुझे सिखाया है वो तुझे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। अब हम देखते हैं विल को जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये मेरी विश है। और यहाँ पे वो जो अपनी स्वॉर्ड में से अपनी विश की एबिलिटी को इस्तेमाल कर पा रहा होता है। यानी ये जो मैजिक वाले मॉन्स्टर है वो छोटे मैजिक से भी मर सकते हैं लेकिन फिजिकल अटैक से नहीं, ये स्पेशल कॉल्ड्रो ने ही बनाए होते हैं, यानी ये जो बंदा है हॉर्लॉन्ड उससे। और यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वारिड मैन है उसके पास आ चुका होता है ये बंदा फिन, और यहाँ पे वो बात कर रहा होता है कि अच्छा ट्रेन किया तुमने। यहाँ पे ये बात सुन के कैरिड मैन कह रही होती है कि तुम्हारे कहने पे भी, जहाँ पे कैरिड मैन बेसिकली वो प्रिंसिपल है जो आपने देखा था, उसने जो है अपने आप को बुढ़ी बना के बिल को ट्रेन की थी, उसने मतलब विल की प्रिंसिपल बनी थी। और इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है जहाँ पे डॉफ ने जो विल को स्वॉर्ड दी है वो बेसिकली जो है फिन ने ही जो है उसको स्टोन प्रोवाइड किया था ताकि वो जो एक स्पेशल स्वॉर्ड बना सके विल को। और यहाँ पे हम देखते हैं विल को, विल जो है पूरे धज्जा उड़ा देता है मॉन्स्टर्स के पूरे जो भी हार्लॉन्ड ने समन किए थे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हार्लॉन्ड का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो है स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है वो जो है एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे इन सब के बीच में डिबेट स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे एल्फेरिया के असिस्टेंट जो सर्सी होती है वो बोल रही होती है कि विल ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती है जो उसने स्वॉर्ड इस्तेमाल की है। और यहाँ पे अगर ये लोग जो है विल को फिर से एक्सेप्ट नहीं करे तो यहाँ पे एल्फेरिया पागल हो जाएगी और यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर देगी। लेकिन उससे पहले और एक जो है मेज वेंडर को जो है हमें साथ में लेना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियो को, यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये सब बातें छोड़ो, अगर यहाँ पे विल ने जो है एक मेज या वेंडर यानी मेरी जो है अटैक को झेल लिया तो यहाँ पे मैं जो है उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी तुम सबको भी एक्सेप्ट करना होगा। तभी यहाँ पे वो एक अटैक कर देता है और यहाँ पे विल ने जो है अपनी स्वॉर्ड के द्वारा जो है उसके सारे अटैक्स को अब्सॉर्व कर लिया होता है अपनी बेस से, और यहाँ पे हल्का फुल्का उसे भी डैमेज हुआ होगा। तभी यहाँ पे हॉर्लॉन इसे दिखता हुआ भी कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं। तभी यहाँ पे उसके पास जियो आता है और यहाँ पे कहता है कि हरामजादे मेरी बात सुन, अगर तू मेरे अटैक को झेल पाया तो यहाँ पे मैं विल को निकाल दूंगा। अब ये बात सुन के हार्लॉन की फट जाती है क्योंकि वो जियो के अटैक को जो है सहन नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो अब सेलेक्ट हो चुका है, यानी अब वो जो है किसी के अंदर भी जा सकता है। तभी यहाँ पे विल को जो है गले लगा लेती है एल्फेरिया और यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे तुम फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोलेट को, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि विल को जो है उसने गले लगाया था एल्फेरिया ने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो विल होता है वो कहता है कि मैं एल्फेरिया के फैक्शन में जाऊंगा। तभी यहाँ पे जियो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं, तू मेरे फैक्शन में चलेगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे एल्फेरिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे चाहिए विल किसी भी हालत में, और यहाँ पे जियो को भी चाहिए क्योंकि जियो जिद पे आ चुका होता है क्योंकि उसे जो है जो चीज़ पसंद होती है वो उसे चाहिए। और यहाँ पे विल को जो है एल्फेरिया तो शेयर नहीं करने वाली, और यहाँ पे दोनों जो है लड़ने वाले होते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों को भी जो है विल चाहिए। यहाँ पे हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो ने एरन के ऊपर जो है अपनी वॉन्ड रखी हुई होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्यों क्यों डॉफ्स नहीं आ सकते यहाँ पे, डॉफ्स जो है बहुत ही ज़्यादा काम के जो है शख्सियत है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो उस बारे में। जहाँ पे वो बोलता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, डॉफ्स के पास मैजिक नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि इतने एक सिंगल रीज़न की वजह से तुम जो है मना कर रहे हो। जहाँ पे वो हट जाता है और यहाँ पे कहता है कि अगर तुमने जो है
इससे मुझे पता लगा कि हम लोग सिर्फ सेलेस्टियल्स को रोक रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई रेसिस्ट वाला चीज़ हुई तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अभी यहाँ पे जी और कैरोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैरोट अपने मन में कह रहा होता है कि ये भोंदू है लेकिन इसके पास ताकत है। एक भोंदू जिसके पास ताकत नहीं है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भोंदू जिसके पास ताकत भी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे हमें जो है इससे बच के रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे अब जो है कोलेट और यहाँ पे अल्फीरिया और साथ ही साथ में जीरो की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को भिड़ रहे होते हैं। जहाँ पे जियो ने जो है उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे वो बड़ा कैसल बनाती है और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली लड़े ही जा रही होती है। और यहाँ पे अल्फीरिया को किसी भी हालत में विल चाहिए और यहाँ पे जियो को भी चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे लोगों में इंटरेस्ट होता है। तभी यहाँ पे जियो उसके पेट में एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से अल्फीरिया के मुंह से खून निकलने लगता है। यहाँ पे ये अभी भी लड़े ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे इन दोनों की लाइट में अभी भी जो है अल्फीरिया जो है डिसएडवांटेज में होती है। तभी यहाँ पे जो विग्नल है वो विल को उठा रहा होता है। अगर विल ने जो है कुछ बोल दिया तो शायद से वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी, जहाँ पे बेहोश हालत में ही जो है वो अल्फीरिया का नाम जोर से चिल्लाता है। तभी यहाँ पे अल्फीरिया जो है फिर से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे जीरो से पूछता है कि ये सब है क्या, तुम उसके लिए इतना सारी चीजें क्यों कर रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अब तक विल ने अपना वादा पूरा किया है, तो यहाँ पे मेरी जब बारी आई तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये प्यार है मेरा उसके लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसने अब तक जितने भी मैजिक स्पेल किए थे वो एक पैरिल के लिए किए थे, और यहाँ पे उस बैरियर में उसने जो है फंसा लिया होता है जियो को, और यहाँ पे जियो उसमें फंस चुका होता है और यहाँ पे वो जो है अटक चुका है इस चीज़ में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एलिनोर इससे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि बेसिकली एलिनोर को भी इसी स्पेल से जो है हराया था एल्फेरिया ने, इसलिए उसे जो है बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसे देखते हुए। तभी यहाँ पे विल भी उठ के ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जीरो उड़ जाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार इन दोनों ने जो है अपने स्पेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पिछली बार जब भी ये लड़ रहे थे वो स्पेल्स नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने स्पेल्स पढ़ लिया है, इसका मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों ने जो है एक दो बड़े बड़े समन कर लिए होते हैं बीस्ट। एक यहाँ पे जीरो का होता है, एक काओ जैसा होता है, और यहाँ पे एलिनोर का जो होता है ना एल्फेरिया का, वो होता है एक बार। दोनों टकराते हैं। जियो और एल्फीरिया के अटैक की वजह से एक धमाका होता है, जहाँ पे एल्फीरिया एक तरफ पड़ी हुई होती है और यहाँ पे जियो, और यहाँ पे दोनों फिर से तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्हें रोकने के लिए एलिनोर और कैरियोट आ चुके होते हैं, और यहाँ पे एरन की भी एंट्री हो चुकी होती है, जहाँ पे जो एल्फीरिया और यहाँ पे जियो जो है उन्हें चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे एरन उन्हें कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना है ना वो बंदा तुम्हारी टीम में आएगा या फिर नहीं, तो रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर लो। और यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं डिसीजन से, लेकिन यहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम होता है और यहाँ पे जियो जीत जाता है, जहाँ पे एल्फीरिया रोने लगती है। तभी यहाँ पे एल्फीरिया के पास जो है विल आता है और यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम जो है और मैं एक साथ ही रहेंगे इस टावर में, तो तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे उसे घसीटते हुए जो उसकी असिस्टेंट सरीसा ले चली जाती है। तभी यहाँ पे जियो उसे कह रहा होता है कि तुमने अच्छा किया मेरे फैक्शन में आके। जहाँ पे विल उसे कह रहा होता है कि तू अपना मुंह बंद रख, मैं यहाँ पे तेरे फैक्शन में इसीलिए आया हूँ क्योंकि तू जीता है, मैं जो है दिल नहीं दुखाना चाहता था एल्फेरिया का। तभी यहाँ पे वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे तेरा यही एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे इसीलिए तूने जो है मुझे बहुत इंप्रेस किया। और यहाँ पे वो उसे ब्लेसिंग देता है और यहाँ पे टेंडर फैक्शन में उसे ले लेता है, और यहाँ पे उसके साथ और एक लड़की लियाना भी होती है। फिर यहाँ पे हमें लियाना और यहाँ पे विल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी बातचीत होती है और यहाँ पे पार्टी रखी जाती है, जहाँ पे विल वहाँ पे चला जाता है। तभी यहाँ पे कोलेट सोच रही होती है कि क्या वो अपने दिल की बात उसे बताए। तभी यहाँ पे वो डिसाइड कर रही होती है कि वो उसे अपनी दिल की बात बताएगी ही। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और कोई नहीं, सियोन और साथ ही साथ में जो है जूलियस का, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि विल कहाँ से कहाँ आ गया। तभी यहाँ पे विल उन दोनों को जो है बुला रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे दोनों जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं एज अ जोक। ऑफ कोर्स वो मजाक में जो उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अभी भी जो है ये सारी बातें जो है वो सोच रही होती है कोलेट, और यहाँ पे बोलती है कि मैं बोलूँ या फिर नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उन लोगों ने, यानी जो जूलियस और साथ ही साथ में सियोन ने जो अपने अपने जो है ड्रैगन जो कि एक फिनिक्स होता है और यहाँ पे आइस मैजिक वाला जो भी होता है उसे समन कर लिया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिन और साथ ही साथ में कैरावैन और साथ ही साथ में एरिस का, जहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें विल की जो है असली आइडेंटिटी उसे बता देनी चाहिए। जहाँ पे इस बात पे फिन मना करता है और यहाँ पे कहता है कि सही मोमेंट का जो है हमें इंतज़ार करना होगा, वरना ये जो भी चीज़ें अब तक हमने की है वो सारी बेकार हो जाएंगी।
तभी यहाँ पे शियोन और विग्नॉल को रोकने के लिए जो है वर्कनर आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। तब यहाँ पे वर्कनर और विल के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि वर्कनर उसे प्रेस करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। तब यहाँ पे विल बोलता है कि क्या मैं अल्फेरिया से मिल सकता हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ तुम मिल सकते हैं, क्योंकि पहले जो है तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन अब यहाँ पे तुम टावर पे आ चुके हो, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं रुकेगा। तब यहाँ पे वो जो है उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे पहले तो वो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम अब मुझे जो है पसंद नहीं करते होगे ना, जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम मुझ में डिसअपॉइंटेड हो, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात क्यों है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तभी यहाँ पे वो जो है एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे वो जो है चढ़ते चढ़ते जो है एक नज़ारा देखने के लिए जाते हैं, जिस नज़ारे से जो है उन्हें बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, जहाँ पे वो दोनों जो है एक दूसरे से वादा करते हैं। और यहाँ पे बिल वादा करता है कि वो भी जो है उसकी जैसा एक मेजी अवेंडर बनेगा और यहाँ पे उसके साथ खड़ा रहेगा। तब यहाँ पे उनकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसे ले रही होती है क्लेरा। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि पहली क्लास ये है कि तुम्हें जो है किसी एक बंदे को ढूंढना होगा जिसका बर्ताव अलग सा है, और यहाँ पे वही जो है इम्पोस्टर है, जो भी यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है उसमें किसी ना किसी अंदर के बंदे का जो है इन्वॉल्वमेंट है, तो तुम्हें जो है हम सबकी हेल्प करनी होगी। जहाँ पे सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं कि वाकई में कोई ट्रेटर है हमारे पास। और इसी के साथ जो है विस्टेरिया वॉन्ड एंड सॉर्ड का सीजन 2 यहीं पे एंड होता है।